नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो हमने ये देख लिया कि जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो उसमें हीट डेवलप होगी। अब हम इसी का इस्तेमाल घर में कई सारे अप्लायंसेस में कर सकते हैं। जैसे हम हीटर का जो यूज कर रहे हैं, तो हीटर में क्या होता है, एक वायर लगा होगा स्प्रिंग की फॉर्म में, और उसमें जब करंट पास होगा तो वो रेड हॉट हो जाता है, मतलब गर्म होके लाल हो जाएगा, और उससे हीट जो निकलेगी उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बल्ब में हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उस बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है टंगस्टन, और उसमें जब करंट पास होगा तो वो भी क्या करेगा, हीट डेवलप करेगा, और वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि वो रोशनी देता है। ठीक है, तीसरा जो इलेक्ट्रिक आयरन, हमें अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करने होते हैं, तो कपड़े प्रेस करने के लिए जो हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, उस आयरन में भी जब करंट फ्लो करता है तो वो आयरन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम कर सकते हैं। तो कुछ मेन मैंने आपको बता दिए। पहला मैंने आपको बताया कहाँ पे, इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया हीटिंग या हीटर में। ठीक है, तीसरा मैंने बताया आपको आयरन। ठीक है, एक आपके बाथरूम में जो है गीजर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे और वो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हीट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका ये यूज है। इसी पे बेस्ड जो हमने चीजें पढ़ी, पावर, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है वो, ठीक है, तो उसी पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट जो है वो कितना है, 0.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू क्या हुई, ये हुई 0.50 एम्पियर। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि पावर जो होगी वो होगी V इंटू आई। तो V भी पता है, I भी पता है, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। तो 220 इंटू 0.5 हम ये कहेंगे, तो 0.5 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 110। और पावर की जो यूनिट है वो कितनी है, वाट, तो ये आ जाएगा 110 वाट पावर जो है वो इसके लिए होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक मैंने सॉल्व करा दिया, ये दूसरा। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो कितनी दी हुई है, वो है 400 वाट। ठीक है, 8 आवर पर डे यूज होता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो 8 आवर पर डे। ठीक है, तो इन 1 डे 8 आवर, तो 30 डेज में क्या होगा, 30 इंटू 8 आवर। तो हम टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 इंटू 8 इंटू 3600। ठीक है, ये इतने सेकंड्स हो गए, क्या हो गए ये सेकंड। पावर हमें दी हुई है कितनी, 400 वाट। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम पावर इनटू टाइम करेंगे। पावर हो गया 400 और टाइम कितना है 30 इंटू 8 इंटू 3600। ठीक है, अब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 36, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ इसको भी सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12 एंड 12 8 जा 96। तो 96 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 10⁵ इतने जूल हो गया। ठीक है, अगर हमें इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको 1 किलोवाट आवर की वैल्यू अभी बताई थी, वो थी 3.6 इंटू 10⁶।
या हम ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ ठीक है। ये इससे इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड अगर हम इसको कर देंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर में। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आया 96 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई 30 डेज में, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर की पैसे की कितने लग रहे हैं, 3, तो इतने के कितने लगेंगे, तो टोटल कॉस्ट जो होगी, तो टोटल कॉस्ट आएगी 3 इंटू 96, तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28, तो इतने रुपए आ गए, ठीक है। तो एक रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे पर डे, तो एक महीने का जो बिजली का बिल रेफ्रिजरेटर का कितना आया, वो आया 288 रुपीज़, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो कितनी हीट डेवलप हो रही है, वो है 100 जूल, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है, इन 4 ओम, और वो ईच सेकंड की बात कर रहा है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेकंड, और हमें पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V की वैल्यू पता करनी है। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें V²/RT था, तो H हो जाएगा V²/R इंटू टी, वैल्यू पुट कर दो, तो हमें V निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, V² इज इक्वल टू HRT, तो ये हो जाएगा H की वैल्यू 100, ये हो गया 4 और 1, तो ये हो गया 400, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 400 का रूट जो कि होगा 20, तो आंसर आएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम रब कर देते हैं, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके सॉल्व। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सॉरी फोर्थ जो लिखा है, 2 तो मैंने सॉल्व करके बता दिए थे आपको। इसमें है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी, तो एट ए रेट ऑफ 840 वाट, तो 840 वाट, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, तो ये कब है, जब मैक्सिमम हीट हो रहा है। और 360 वाट, तो ये कब है, जब मिनिमम हीटिंग हो रही है। और कि द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें, 220। पूछ रहा है करंट और रेजिस्टेंस बताओ हर एक केस में, तो करंट और रेजिस्टेंस देखो कैसे आएंगे। हमें ये पता है कि जो P है वो कितना होता है, V²/R, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हुई, 840, ठीक है। या हम कह सकते हैं ऐसे सॉल्व कर देते हैं, P इज इक्वल टू होता है VI, तो I इज इक्वल टू होगा P/V, तो पहले P कितना है 840, V की वैल्यू 220, इससे इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो जो भी करंट आएगा वो ये आ जाएगा I, और I आ जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी V/I, मतलब 220/84 इंटू 22, ठीक है। इससे आ जाएगा I1 R1। ऐसे ही हम दूसरे केस में निकाल लेंगे। अगेन I2 की वैल्यू क्या होगी, P/V, तो P2 क्या है, वो है 360, V की वैल्यू 220, तो अब की बार क्या आया 36/22, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 220/36/22, तो ये R2 आ गया, ये R1 आ गया, ये I1 आ गया, और ये
I2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब आपने एनसीईआरटी के जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।